नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। अनया की किताब प्रकाशित होने के बाद उसने सोचा कि उसने अतीत के रहस्यों को पूरी तरह से सुलझा लिया है और उसके जीवन में शांति लौट आई है। लेकिन शांति की यह भावना केवल अस्थायी थी, क्योंकि लंका के खंडहरों में एक और अज्ञात रहस्य था जो अनया को फिर से खींचने वाला था। कुछ महीनों बाद एक नए पुरातात्विक शोधकर्ता अजय ने लंका के खंडहरों में खुदाई शुरू की। उसकी टीम ने एक प्राचीन पुस्तकालय का अवशेष खोजा जो पहले कभी खोजा नहीं गया था। पुस्तकालय में अनगिनत पुरानी किताबें और पांडुलिपियां थीं, जिनमें से एक पर खून से लिखी गई कुछ पंक्तियां थीं। ये पंक्तियां एक गुप्त मंत्र के बारे में थीं, जो रावण के आभूषण की शक्ति को और भी बढ़ा सकती थीं। अजय ने पांडुलिपि को अनया की किताब से मिलाकर देखा और महसूस किया कि यह पुरानी पुस्तकालय के गुप्त रहस्यों को उजागर करने का संकेत हो सकता है। उसने अनया से संपर्क किया और उसे इस नए रहस्य की जानकारी दी। अनया ने अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अजय की मदद करने का फैसला किया। वे दोनों लंका के खंडहरों में गहराई से अनुसंधान करने के लिए निकले। जब वे पुस्तकालय में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण एक नई तरह की दुष्टता से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत थे और एक काले धुएं का झोंका पूरे स्थान को घेर रहा था। उन्होंने पांडुलिपियों को पढ़ना शुरू किया और पाया कि इनमें से एक में लिखा था कि रावण के आभूषण का प्रभाव केवल आत्माओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक विशेष समय पर उसकी शक्ति और भी अधिक विकराल हो जाती थी। अजय और अनया ने पढ़ा कि इस शक्ति को सक्रिय करने के लिए एक विशेष खगोलीय घटना की आवश्यकता होती है, एक खगोलीय संयोग, जब चांद और ग्रह विशेष स्थिति में होते हैं। उस समय आभूषण की शक्ति दोगुनी हो जाती है और पुरानी आत्माएं जो अब तक शांत थीं, वे जाग उठती हैं। अनया और अजय ने उस खगोलीय घटना की तारीख को नोट किया और एक बार फिर से लंका के खंडहरों में पहुंचे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और आसमान पर चांद और ग्रह सही स्थिति में थे। जैसे ही वे गुप्त वेदी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुराना कलश फिर से चमक रहा था और अंधेरे में रहस्यमय रेखाएं उभर रही थीं। अजय ने गहरी जांच की और पाया कि वेदी पर एक नया गुप्त चिन्ह था, जो विशेष प्रकार के मंत्रों और अनुष्ठानों की मांग कर रहा था। अनया और अजय ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्रों को उच्चारित किया, अचानक गुफा के अंदर एक भयानक घटना घटी। दीवारें हिलने लगीं और एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दरवाजा खुलते ही एक अजीब आभा फैल गई और एक पुरानी आत्मा, जो अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी, सामने प्रकट हो गई। वह आत्मा रावण की नहीं थी, बल्कि एक और दुष्ट आत्मा थी, जो कभी रावण के साथ थी और उसकी शक्ति को बढ़ा रही थी। आत्मा ने अनया और अजय को चुनौती दी और कहा कि केवल एक ही व्यक्ति इस गहराई के रहस्यों को समझ सकता है। आत्मा ने उन्हें एक अंतिम परीक्षा देने का निर्णय लिया। परीक्षा में उन्हें प्राचीन वस्त्रों की पहेली को सुलझाना था, जो केवल आत्मा की शक्ति को शांत कर सकती थी। अनया और अजय ने पूरी रात इस परीक्षा को सुलझाने में व्यतीत किया और हर सही उत्तर के साथ आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। अंततः उन्होंने सही उत्तर ढूंढ लिया और आत्मा की शक्ति को समाप्त कर दिया। आत्मा ने आभार व्यक्त किया और गुफा से बाहर हो गई। अनया और अजय ने देखा कि आभूषण की शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वेदी और गुफा की अंधेरे छायाएं धीरे धीरे मिट गईं और लंका के खंडहरों में एक बार फिर शांति लौट आई। अनया और अजय ने एक नई शुरुआत की योजना बनाई, ताकि भविष्य में कोई भी अंधेरे रहस्यों को न छेड़े। इस प्रकार रावण का शापित आभूषण अब पूरी तरह से दफन हो गया। सिनांद।